Hyundai गेट्स आई थी, तो मैंने सोचा आपको एक एक के बजाय इकट्ठे एक ही वीडियो में आपको मैंने दोनों गाड़ियों के बारे में बता दूँ। तो ये भी 2008 मॉडल है, ये भी 2007 या 8 मॉडल है। फ़र्क ये है कि ये 3 डोर हैच है और ये 5 डोर है। ठीक है, ऐसे कंडीशन देख लो आप, गंदी है, मट्टी वट्टी खूब है, सीटें गंदी हैं तो ये साफ़ होंगी। तो अंदर से ये हालत है इसकी। लाइट्स वगैरह इसकी ज़्यादा इतनी वो नहीं है, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है कि इसको रिस्टोर की ज़रूरत करने की पड़ेगी। अब आज जो 3 डोर वाली के ऊपर इसकी लाइट्स तो ऑलरेडी बहुत ही साफ़ सुथरी हैं, लगता है जैसे नहीं डली हुई हैं, तो इसको रिस्टोरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ये एक पार्ट मिसिंग है प्लास्टिक का, वो मैं अपनी दूसरी गाड़ी एक मेरे पास खड़ी है उससे मैं इसमें लगा दूँगा। ये हल्के से यहाँ पे इसके स्केच है। एक्चुअली ये 2010 मॉडल है ये। और इसका देख लो सीट्स वगैरह उससे बेहतर है थोड़े। ये जो साइड वाली है ये थोड़ी गंदी है, बाकी बैक सीटें इसकी थोड़े थोड़े स्टेन है, लेकिन उस वाली से इसकी बेहतर हालत है। तो बाकी साइडें इसकी साफ़ हैं, तो इसको मोस्टली वैक्यूम होगा और हल्का सा इसका कपड़ा इस पर पहनने वाला है। कंडीशन ओवरऑल ठीक है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा डैमेज है, ये देखो रस्सी भी लग रही है। और ये गेट्स पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता इंडिया पाकिस्तान में ये गेट्स है या नहीं, अगर है तो किस नाम से है ये। तो ये 2 गाड़ियाँ हैं, इनको मैं क्लीन करता हूँ, डिटेल करता हूँ, आप वीडियो देखोगे भी। उसके बाद फिर मैं इसका आपको डिटेल्स भी बताऊँगा और भी कॉमन इशू वगैरह भी आते हैं। आपको नज़र आ रही होगी सुजुकी आल्टो, टेंशन नहीं लेनी, इसकी भी मैं अनकरीब वीडियो बनाऊँगा। ये तो बड़ी फेमस है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर। तो एनीवेज मिलते हैं फिर बाद में। जी, तो दोनों कार्स रेडी हो चुकी हैं, एक तरफ ब्लैक है और एक तरफ वाइट है। तो पहले ब्लैक से स्टार्ट करते हैं कि फ्रंट के अंदर आ जाएं। तो फ्रंट दोनों का एग्जैक्टली सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बाकी दोनों के अंदर मैग व्हील्स नहीं है, नॉर्मल अलॉय व्हील्स हैं। और बाकी बॉडी वॉडी इसकी साफ़ हो गई है जितनी हो सकती थी। इंटीरियर देख लो, बेटर है पहले से, नॉट दैट ग्रेट बट स्टिल इज़ बेटर देन बिफोर। जितना हो सकता था मैंने इसको कर दिया है। बैक सीट देख लो, बैक भी ठीक है। और इसमें आ जाए, देखें इसके अंदर 2 डोर्स हैं और इसमें 3rd डोर इसका ये है, इसमें बूट का। बाकी वो ब्लैक पे चलें तो साइड भी इसकी ठीक हैं, डैमेज नहीं है, साफ़ है। इंटीरियर मैंने इसका सिर्फ वैक्यूम किया है और इसको वाइप आउट किया है। इसका स्टीयरिंग आप देख रहे हो कि थोड़ा वॉर्न आउट हुआ है, इतना कोई ख़ास इशू नहीं है। इसमें अगर कवर चढ़ाना चाहें तो इस पर आप कवर चढ़ा सकते हो। बाकी नॉर्मल इसका रेडियो वगैरह जो है वो नॉर्मल है, इसके अंदर ऑक्स वगैरह का कोई सीन नहीं है। ये इसका फैक्ट्री इसका रेडियो है, ये फैक्ट्री है।
तो अगर इसको अपग्रेड करना है तो आपको आफ्टर मार्केट इसमें डालना होगा। तो अब वाइट कार पे आ जाएं, 3 डोर वाली के ऊपर। इसका इंटीरियर उससे कुछ बेहतर है, लेकिन फिर भी इसमें स्टेन्स वगैरह हैं। ये प्रॉपर वॉश होगा, इसकी सीटें निकलेंगी, धुलेंगी, शैम्पू होगा तो इसका फिर ये बेहतर होगा। अगर आपको इस गाड़ी में पीछे जाना है तो आपको यहाँ से इसको स्लाइड डाउन करना है और फिर आप यहाँ से इसके अंदर आराम से जाके बैठ सकते हैं। ये भी 5 सीटर है जैसे नॉर्मल होता है, सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि ये 3 डोर है, 4 डोर नहीं है। ओके जी, बाकी ट्रिम इसका वही सेम है, कोई उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो वो आपको मैंने दिखाया था, ये पहले मिसिंग था तो ये मैंने इसको ख़ुद से लगा दिया। यहाँ थोड़े से इसके स्क्रैचेस हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं है भाई, ये ऐसे ही बिकेगी। और इसका जो स्टीयरिंग पे ऑलरेडी देख रहे हो आपके कवर चढ़ा हुआ है, तो मतलब कि ये भी वॉन आउट ही होगा, इसलिए इस पे चढ़ा हुआ है। अच्छा, इसका जो है Hyundai का, क्योंकि वो वाली जो है वो 2008 मॉडल है, ये 2010 मॉडल है, तो इसमें ऑलरेडी Hyundai का जो बिल्ट इन है वो इसमें ऑक्स भी है, ब्लूटूथ भी है। बाकी हूबहू सेम, कोई फ़र्क नहीं है इंटीरियर का, सब एग्जैक्टली सेम है जैसे वो गाड़ी है। एज आई मेंशन के सिर्फ इसमें और इसमें डोर्स का फ़र्क है। बाकी इसका इंजन आपको इसका दिखा देता हूँ मैं। इसका इंजन देख लो, पहले भी खैर साफ़ था पर इसमें थोड़ी मट्टी मट्टी थी, तो मैंने इसको डिक्रीज़ कर दिया है और इसको मैंने वॉश आउट कर लिया है, तो ओवरऑल लुक्स गुड। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि काफ़ी कम किलोमीटर चली है, तो इसकी जो टाइमिंग बेल्ट है वो चेंज हो चुकी है, जो कि काफ़ी वैल्यूएबल है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कि अगर टाइमिंग बेल्ट हुई हो तो आपको प्राइस से अच्छी मिल जाती है। आपको गाड़ी आप देख चुके हैं बाहर से, सारा आपने इसका देख लिया है, डिटेलिंग से पहले और डिटेलिंग के बाद का। अब ज़रा गाड़ी की कुछ डिटेल आपको बता देता हूँ कि ये 2002 से शुरू हुई है Hyundai Getz, और इसका जो लास्ट जो आई है इसकी जो बिल्ड हुई है वो 2011 में हुई है। उसके बाद ये गाड़ी, उसके बाद ये बिल्ड नहीं हुई, उसके बाद इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया, 2011 में ही लास्ट आई थी। इसके अंदर सीरीज़ की बात कर लें तो अभी जो 2006 या 7 के बाद से आप देखें तो इसमें SX है और इसमें S है। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, SX के अंदर जो है वो 1.6 लीटर के अंदर 1.6 लीटर है, और जो खाली S है वो 1.4 लीटर के अंदर आती है। तो ये इनमें सिर्फ दोनों में ये फ़र्क है। बाकी आपको मैंने पहले बताया कि वो इसके अंदर 3 डोर वाली हैं और 5 डोर वाली हैं, बाकी 5 सीटर हैं। इंटीरियर भी सब सेम है। इनमें कुछ गाड़ियां जो हैं इसमें कोई ख़ास जो अपग्रेड जो इसमें करते हैं इंटीरियर का, उसमें ये होता है कि थोड़ा लेदर का इन्होंने, इसका जो स्टीयरिंग है लेदर का होता है, और इसकी जो गियर स्टिक है वो लेदर की होती है, और साइड में इन्होंने कुछ इसका जो क्लॉथ है वो थोड़ा अपग्रेड किया होता है। तो बस ये इंटीरियर का इसमें इन्होंने अपग्रेडेशन की हुई होती है, बाकी सब इंटीरियर और इंजन और हर लिहाज से ये सब ठीक यही सेम ही होती है। सबसे कॉमन इशू जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ ये गेट्स होंगी, इसके अंदर इंजन माउंट का इशू है। ड्राइवर साइड का जो होता है, राइट साइड का ऑलवेज़ ख़राब होता है मोस्ट लाइकली। मैंने काफ़ी गाड़ियाँ ख़रीदी हैं, उसमें 99% मुझे हर गाड़ी का इसका इंजन माउंट चेंज करना होता है। तो अगर आप भी Hyundai Getz यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसके अंदर रफ़ फील करते हैं, उसमें स्टीयरिंग शेक होता है या आपको स्मूथ नहीं फील हो रहा होता, तो मेक श्योर करें उसमें Hyundai Getz अगर आपके पास है तो उसमें इंजन माउंट का ही इशू होगा। और दूसरा इसके अंदर जो कॉमन इशू है वो इसका कंप्रेसर का आता है। नॉर्मली इनके आराम से एयरकॉन के जो कंप्रेसर हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो ये है ऑस्ट्रेलिया में कि आपको रैकर से लेना पड़ता है, रैकर से लेते हैं आप, चेंज करते हैं, फिर उसके अंदर आप एयरकॉन गैस करवाते हैं, तो फिर वो सॉर्टेड आउट हो जाता है। और अगर वो ना हो तो बहुत अनलाइकली है कि आपका एयरकॉन कंप्रेसर अगर लीक कर रहा है तो वो आपका जो डैश है उसके पीछे से होता है, जो कि विच इज़ कॉस्ट यू टू मच उसको फिक्स करने के लिए। अगर वो फ्रंट से इंजन बेस से अगर कहीं से लीक है तो इट्स फाइन। अगर वो आपके अंदर से डैश के अंदर से, मतलब स्टीयरिंग के बैक से जो आपका पूरा जो सिस्टम जो आ रहा है AC का जो है उसके पीछे से अगर लीक है तो वो काफ़ी कॉस्ट कर जाता है सही करने के लिए।
और तीसरा इसमें जो कॉमन इशू है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, वो है इसके आपके कभी आपने नोट किया होगा कि अगर आपने सर्विस कराई है, अगर सर्विस नहीं भी कराई हुई या वैसे ही आपके पास गाड़ी है, तो इसमें से टिकलिंग नॉइज़ शुरू हो जाती है। जैसे इंजन आप स्टार्ट करते हैं तो टिक 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 की नॉइज़ आ रही होती है, उसके जो लिफ्टर हैं वो लिफ्टर की नॉइज़ होती है। तो ये भी बड़ा कॉमन इशू है इसके अंदर, गेट्स के अंदर। तो उसका जो हल ये है कि आपको स्पेशल वो एक प्रोडक्ट मिलती है आप यहाँ से शॉप से, उसको लिफ्टर फ्री नॉइज़ बोलते हैं। तो वो अगर आप उसको जब आप सर्विस करते हैं, सर्विस के साथ ही अगर आप उसको ऐड कर दें, तो आप थोड़ा उसको 100 किलोमीटर के करीब चलाएंगे तो आपकी आवाज़ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको लिफ्टर नॉइज़ वाला वो जो नहीं मिल रहा, आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो आप हैवी ड्यूटीज़ इंजन जो है स्टेबलाइज़र जो बोलते हैं उसको, अगर वो आपको अवेलेबल है, आप उसकी सर्विस करें। सर्विस के साथ अगर आप उसको हाफ़ ऐड कर दें बोतल में से, तो वो भी अगर आप चलाएंगे तो वो भी आपका जो इशू है मोस्ट लाइकली वो ख़त्म हो जाएगा। प्राइस गाइडलाइन आपकी बताऊं तो ये जो 3 डोर है इसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है, जो 4 डोर है उसकी मार्केट थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर आप 2006 से 2010 तक की गाड़ी ले रहे हैं, सेम ही है ये, तो आपकी जो प्राइस जो गाइडलाइन होनी चाहिए वो आपको 3.5 और 4,000 में अगर आपको मिल रही है तो बहुत अच्छी है। अगर किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा कम है, 60 या 80,000 है, तो आप उसको 4.5 तक भी जा सकते हैं, बट दैट्स अ मैक्स। ये जो वाइट गाड़ी है जिसके अंदर मैं अभी बैठा हुआ हूँ, ये वाली जो है सिर्फ 96,000 चली है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे ये 4.5 या 4,000 की मैं सेल कर सकूँ। जो ब्लैक कार है वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो मैं इसको अराउंड 3,837 या 4,000 तक की मैं इसको सेल कर सकूँ। तो ऐसे ही अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं Hyundai Getz, अगर आप पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आते हैं, इंडिया या दूसरे जो कंट्री से अगर आप आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो अगर आपको गेट्स पसंद है तो आप इसकी 3,000 से 4,000 में आपकी इसकी बाइंग की जो है कैपेसिटी, जो आपके जो माइंड में होना चाहिए कि आपने इतने की ख़रीदनी है। तो जी बस यही था आज के लिए। कोई और गाड़ी आती है तो उस गाड़ी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय।